वेलकम बैक टू एग्री इकोनॉमिक्स फन चैनल। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके ढेर सारे डेफिनेशंस के क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो आइए देखते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या आएगा। तो इकोनॉमिक्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो प्रिमिटिव व्यू और ट्रेडिशनल मतलब पहले और फिर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से उसको देखते हैं। तो प्रिमिटिव व्यू में क्या क्या आता है आपका, वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन, नेवर एंडिंग साइकिल। कहने का मतलब कि प्रिमिटिव व्यू पहले के पुराने विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उसकी कोशिशें हैं और उसकी जो सेटिस्फैक्शन है ये कभी समाप्त ना होने वाला एक चलन साइकिल है, पहिया है, जिसमें मतलब ये तीन चीज कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल व्यू में आते हैं तो ट्रेडिशनल व्यू में देखते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू में इकोनॉमिक्स को चार सेक्शन में बांटते हैं। पहला है कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा एक्सचेंज और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू में हमने समझा कि इकोनॉमिक्स में कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते हैं। तो अब जानते हैं कि कंजप्शन किसको कहते हैं। तो ये जो है गुड्स का या सर्विस का वैसा इस्तेमाल जिससे मतलब ह्यूमन के वांट्स, ह्यूमन की इच्छाएं की पूर्ति हो, तो उसको कंजप्शन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये कंजप्शन कहलाता है। प्रोडक्शन क्या है, किसी भी गुड्स को बनाना, जो विधि कहलाएगी उसको प्रोडक्शन कहेंगे। इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स। तीसरा एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, सपोज हमारे पास आज ये डस्टर है, ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने किसी को दे दिया या फिर ये डस्टर जिसको जरूरत है उसको दे दिया। तो हमने क्या किया कि अपने गुड्स को दूसरे को दे दिया। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एक्सचेंज। वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट्स कॉल्ड द एक्सचेंज। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो चीज हम प्रोड्यूस किए, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा रिसिपेंट है, उसके बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे गुड्स को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था कि हम ट्रेडिशनल वे में इकोनॉमिक्स को कैसे बांटते हैं। मॉडर्न व्यू के हिसाब से इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको इनकम थ्योरी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। वैसा इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जहाँ पे आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, किसी एक इंडिविजुअल फर्म का या किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर का आप कैलकुलेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है जहाँ पे नेशन एज अ होल को लेके चलते हैं, मतलब किसी एक देश को या फिर किसी एक पूरे संगठन को। सपोज आपकी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार्केटिंग सेक्टर है, फिर आपका प्रोडक्शन सेक्टर है, रिफर्निशिंग सेक्टर है। तो सारे सेक्टर का मिला के जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कैलकुलेशन हो गया, जो ऑब्जर्वेशन आपका बनेगा कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, तो वो जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इनकम थ्योरी के अंदर आएगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए।